हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हेड एंड टेल रिकर्जन। तो हेड रिकर्जन क्या होता है और टेल रिकर्जन क्या होता है। तो हेड रिकर्जन में कहेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ रिकर्जन वेयर द रिकर्सिव कॉल इज द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इन द फंक्शन। तो मतलब इसमें क्या होता है हेड रिकर्जन में कि रिकर्सिव कॉल फर्स्ट टास्क होता है। सबसे पहले रिकर्सिव कॉल लगेगी, उसके बाद कोई और फंक्शन परफॉर्म होगा। मतलब कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें क्या सबसे पहले रिकर्सिव कॉल वर्क करेगी, उसके बाद कोई अदर ऑपरेशन होंगे। और टेल रिकर्जन में क्या होता है फॉर्म ऑफ रिकर्जन वेयर द रिकर्सिव कॉल इज द वेरी लास्ट ऑपरेशन इन अ फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि सबसे लास्ट ऑपरेशन रिकर्सिव कॉल होता है। पहले सारे जो भी अदर ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, इसके बाद क्या है रिकर्सिव फंक्शन लगता है। तो ठीक है, तो हम टेल रिकर्जन का एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। तो हमें पे प्रिंट करना है 5 4 3 2 1। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया दोबारा क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने डाला था उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिस्टेक हो गया था। तो इसको हम फिर दोबारा से कॉल स्टैक बना के पूरा समझ लेंगे कि कैसे टेल रिकर्जन में सारे ऑपरेशन पहले कैसे वर्क करते हैं, बाद में रिकर्सिव फंक्शन कैसे वर्क करता है, ये पूरा समझेंगे किससे, कॉल स्टैक से। तो हमको प्रिंट करना है 5 4 3 2 1। तो ठीक है, तो इसका ये क्या होगा फंक्शन लिख लिया हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन लिख लिया। मेन फंक्शन में इंट हमने 5 ले लिया है, इंटीजर ले लिया, और फंक्शन बना लिया पी डी का की, और इसकी वैल्यू एन ले ली। और यहाँ पर हमने क्या एक पी डी फंक्शन बना लिया है। अगर पी डी फंक्शन अगर एन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अभी बेस कंडीशन अपनी क्या बेस कंडीशन। तो ये क्या बेस कंडीशन है। अगर एन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। फिर यहाँ पे क्या पहला प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कि पहले सारे अदर फंक्शन वर्क कर रहे हैं, मतलब पहले प्रिंटिंग टेक प्लेस कर रही है, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसलिए क्या है टेल रिकर्जन है, और यहाँ पे क्या है रिकर्सिव कॉल है। रिकर्सिव कॉल में हमने क्या किया n-1 किया क्योंकि हमें एक से वैल्यू कम करनी है। ठीक है, यहाँ पे पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है रिकर्सिव कॉल लग रही है, इस वजह से क्या है टेल रिकर्जन है। तो अब इसका समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। मेन में क्या है n इक्वल टू 5 है और पी डी एन है। ठीक है, मेन में हो गया। अब फिर क्या रिकर्सिव कॉल लगी, रिकर्सिव कॉल लगी, प्रिंट हो गया, और उसके बाद क्या आएगा पी डी 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर n इक्वल टू 4 हो गया, 4 - 1 पी डी 3 हो गया, फिर n इक्वल टू क्या होगा 3 हो गया, पी डी 2 हो गया, फिर n इक्वल टू 2 हो गया, पी डी 1 हो गया, फिर n इक्वल टू 1 हो गया, और ये क्या होगा पी डी 0 हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मेन फंक्शन में n5 है और पी डी n है, n5 आ गया यहाँ पे प्रिंट, यही दिख रहा होगा सिसो आपको। फिर इसके बाद सिसो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को हमने सिसो लिख लिया है, तो सिसो 5। और फिर इसके बाद क्या है पी डी फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन लगाया तो n-1, तो पी डी 5 - 1 4 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे फिर n की वैल्यू अब क्या हो गई 4 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई, तो अभी आ गया। फिर से यहाँ पे आएगा आपका फ्लो, तो 4 हो गया, फिर क्या पी डी 4 - 1 3 हो गया। फ्लो हमेशा क्या होता है टॉप टू बॉटम होता है। फिर n इक्वल टू 3 हो गई, तो टॉप पे पहले ये आएगा 3 होगी, फिर ये वाला रिकर्सिव कॉल लग जाएगी 3 - 1 आ गया, फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, रिकर्सिव कॉल लग गई इस वजह से। तो फिर से एक वर्क आएगा यहाँ पे, जो 2 होगी और 2 - 1 1 हो गई, फिर से ये प्रिंट होगा 1, फिर रिकर्सिव कॉल लगेगी पी डी n-1। अब n इक्वल टू 0, अब यहाँ पे क्या करेगा बेस के हिट कर देगा, हमने क्या किया रिटर्न RETUR, तो हमने इसमें क्या कुछ रिटर्न नहीं कराया है। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या, अब इसका फंक्शन कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम लगता है, सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद रिकर्सिव कॉल लगेगी, फिर रिकर्सिव कॉल लगेगी, तो सबसे पहले ऊपर टॉप टू बॉटम हमेशा फ्लो क्या होता है टॉप टू बॉटम, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, तो क्या 4 को प्रिंट करेगा, उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये 3 को प्रिंट करेगा, फिर फंक्शन को क्या करेगा कॉल करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ऊपर जाएगा 1 को प्रिंट करेगा, फिर फंक्शन को कॉल करेगा। अब यहाँ पे वही तो फंक्शन प्रिंट नहीं, फिर क्या बेस क्रिएट कर देगा, और फिर क्या बेस क्रिएट कर देगा, फंक्शन क्या करेगा कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो फिर सीधे यहाँ पे क्या आएगा इस वाले फंक्शन के पास आएगा, तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं रिटर्न करा, फिर ये सीधे यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न किया,
फिर ये सीधे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न किया, फिर ये सीधे इस वाले फंक्शन के पास आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न करा, फिर ये लास्ट वाले फंक्शन के पास आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न किया, फिर क्योंकि रिटर्न में नथिंग है तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा और एंड में आके कर देगा, इनको प्रिंट कर देगा। तो ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। n इक्वल टू 5 है, 5 माइनस 1 4, ये हमारा दे रखा है पहला प्रिंटिंग, उसके बाद क्या है रिकर्सिव कॉल में 1 से कम कर देना है, फिर 4 है रिकर्सिव कॉल में 1 से कम, फिर प्रिंटिंग 3 है, फिर रिकर्सिव कॉल में 1 से कम, फिर प्रिंटिंग 2 है रिकर्सिव कॉल में 1 से कम, फिर प्रिंटिंग 1 है रिकर्सिव कॉल में 1 से कम। तो n इक्वल टू 0 हो गया, बेस के हिट कर दिया, रिटर्न कुछ नहीं किया, फिर ये जब फ्लो होगा तो उसका क्या होगा, टॉप टू बॉटम होगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, सबसे पहले प्रिंट कर देगा 5, फिर इसके बाद फंक्शन कॉल होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, दूसरा स्टैक बनेगा, फिर प्रिंट कर देगा 4, फिर फंक्शन कॉल होगा, अभी फंक्शन वर्क नहीं करेगा क्योंकि पेंडिंग है, अभी फंक्शन यहाँ पर पेंडिंग रहेगा, फिर ऊपर जाएगा 3 को प्रिंट कर देगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2 को प्रिंट कर देगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर ऊपर जाएगा 1 को प्रिंट कर देगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर जैसे ही बेस केस हिट करेगा रिटर्न नथिंग, तो फिर ये सीधे क्या आएगा, फंक्शन के पास आ जाएगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन के बाद कुछ नहीं रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, और यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा। तो ठीक है, ये टेल रिकर्जन है क्योंकि इसमें सबसे पहले प्रिंटिंग हो रही है, सबसे पहले क्या हो, प्रिंटिंग टेक प्लेस हो रही है, उसके बाद अपना क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, हेड रिकर्जन का एग्जांपल देखने वाले हैं। इसमें हमको प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब उसका अपोजिट प्रिंट करेंगे। तो हेड रिकर्जन में क्या होता है, पहले फंक्शन कॉल होता है, उसके बाद क्या है, अदर टास्क क्या होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहले क्या है, रिकर्सिव फंक्शन परफॉर्म होगा, उसके बाद अदर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन बना लिया, इसमें इंट एन ले लिया और पी आई एन ले लिया, ठीक है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे पी आई हमने फंक्शन बना लिया। बेस केस क्या है, जब हमारा एन इक्वल टू जब 0 होगा तो हमारा रिटर्न करेगा, उसमें क्या रिटर्न कुछ नहीं करेगा, फंक्शन में रिटर्न नथिंग है, इसका मतलब क्या रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। और फिर यहाँ पे क्या ले लिया हमने, फंक्शन कॉल किया, इसमें से एक माइनस करा, फंक्शन में आर्गूमेंट दिया n-1 और क्या कहती है, प्रिंट कर दिया। तो मतलब पहले क्या है, रिकर्सिव कॉल वर्क कर रही है, फिर उसके बाद क्या है, अदर ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हेड रिकर्जन होगा। और ये क्या होगा, बेस कंडीशन होगी अपनी। ये क्या अपनी बेस कंडीशन है और ये रिकर्सिव कॉल है, नहीं सॉरी, ये रिकर्सिव कॉल है। ये रिकर्सिव कॉल है और ये बेस कंडीशन है, ठीक है। तो अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं, कैसे वर्क कर रहा है और कैसे पहले रिकर्सिव कॉल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद अदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉल स्टैक है। तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन में क्या है, n इक्वल टू 5 है और पी आई एन है, ठीक है। तो फिर अब हमारा मेन फंक्शन से, फिर मेन फंक्शन के बाद क्या करेगा, फ्लो नीचे आएगा, फ्लो का आएगा यहाँ पे आएगा पी आई एन माइनस 1 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट करेगा। तो ठीक है, तो n इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, तो पी आई क्या हो गया, पी आई 4 हो गया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया 5। फिर n इक्वल टू क्या हो गया, n 1 से क्या हो गया, कम हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। फिर ये यहाँ पे जाएगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो पी आई 3 हो गया और प्रिंट हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। फिर 3 हो गया यहाँ पे, तो पी आई क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया और 3 क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई, कम हो गई n की वैल्यू, पी आई 1 हो गया और 2 प्रिंट हो गया। और फिर यहाँ पे एक n की वैल्यू कम हो गई, तो पी आई 0 हो गया और ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे n की हो गया, बेस के हिट होगा, रिटर्न नथिंग। सबने देखा था कि जैसे बेस के हिट करेगा तो रिटर्न क्या है, ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो ठीक है, तो फिर ये कैसे क्या वर्क किया, सबसे पहले मेन की कंडीशन ले ली अपन ने, मेन फंक्शन में n इक्वल टू 5 था और पी आई n था, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे फ्लो नीचे आएगा तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो पी आई 5 माइनस 1 4 हो गया और 5 हो गया। और यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसमें क्या एक कम है, n माइनस 1 है, तो इसलिए n की वैल्यू क्या होगी, फिर 4 हो गई। तो पी आई 4 माइनस 1 3 हो गई, इससे 4 हो गई। फिर n की एक वैल्यू कम हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई अब, बट यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। फिर यहाँ पे जब दूसरे कॉल स्टेप में जाएंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो गया यहाँ पे, 2 माइनस 1 और प्रिंट 2 हो जाएगा बस। लेकिन जब नेक्स्ट कॉल स्टेप में जाएंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। मतलब इस वाले कॉल स्टेप में वही रहेगी सेम n की वैल्यू, और जैसे हम दूसरे कॉल स्टेप में जाएंगे, जैसे रिकर्सिव कॉल लगेगी हमारी, सो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या वर्क कैसे करेगा, तो फिर सबसे पहले टॉप टू बॉटम में आता है हमारा सब फ्लो, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, है ना, इसका फ्लो सबसे पहले फ्लो यहाँ पे आएगा, तो पहले यहाँ पे आएगा, फिर सॉरी यहाँ पे आएगा,
इसके बाद ये वाले फंक्शन ने क्या किया, यह वाला यहाँ पे आएगा, इस वाले फंक्शन ने क्या है, इसको कॉल किया है, ठीक है, इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया, तो ठीक है, तो फिर अब इसने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, तो फिर अब ये क्या नीचे नहीं परफॉर्म जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या फंक्शन कॉल हो गया, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या इस वाले फंक्शन ने क्या कर दिया, इसको कॉल कर दिया ऊपर वाले को, तो फिर सीधे यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। फिर इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल कर दिया, तो फिर सीधे यहाँ पे जाएगा इस वाले के पास। फिर इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल कर दिया, फिर ये यहाँ पे जाएगा। फिर जैसे n इक्वल टू 0 हिट कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बेस केस हिट कर जाएगा, बेस केस हिट कर देगा, फिर यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो ठीक है, क्योंकि ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, तो इसको आके यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, नथिंग, कुछ नहीं रिटर्न करेगा। फिर कुछ नहीं रिटर्न करेगा, फिर अभी यहाँ पे आएगा, इसका फ्लो यहाँ पे आएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा। फिर ये क्या है, इस वाले को इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया था ना, तो फिर ये यहाँ पे रिटर्न लेके जाएगा नथिंग, और फिर यहाँ पे क्या है, 2 प्रिंट कर देगा। फिर इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया था, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा, बट प्रिंट कर देगा यहाँ गया 3। फिर इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया था, तो फिर यहाँ पे आएगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा और प्रिंट कर देगा 4। फिर इसका फ्लो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो प्रिंट कर देगा 5, और एंड में जाके सब प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फिर एक बार समझा देता हूँ कि मतलब ये तो आप समझ गए होंगे मेन फंक्शन में कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जाएगा, ये इस वाले फंक्शन इसको कॉल करेगा, क्योंकि 4 माइनस 1 3, तो इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया तो 3 हो गया। इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया 2 हो गया। इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया 1 हो गया। इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया 0 हो गया, बेस के सेट हो गया। तो ये यहाँ पे रिटर्न करके जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसने इसको कॉल किया था, तो फिर इसका फ्लो इसलिए यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे इस वाले ने इसको कॉल किया था, इस वजह से इसका फ्लो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे रिटर्न नथिंग होगा और 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर फ्लो यहाँ पे जाएगा, रिटर्न नथिंग होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर फ्लो यहाँ पे जाएगा, रिटर्न नथिंग होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर फ्लो यहाँ पे जाएगा, रिटर्न नथिंग, 5 प्रिंट हो जाएगा, और ऐसे ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू। आप होप सो आपको हेड और टेल रिकर्जन समझ में आ गया होगा।